चलिए, आज एक तरीके से फोर्थ क्लास है। हमने पहली क्लास के अंदर क्या किया था? पहली क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, उसके रीजंस बताए थे। किसी को 3 रीज़न याद है? अगर हम रीज़न की बात करें तो किसी को 3 रीज़न याद है? एक मैंने बताया था ड्यू टू टाइमिंग, और ड्यू टू टाइम के अंदर भी ना 2 बातें थी। क्या था? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इसके बाद क्या था हमारा? ड्यू टू डायरेक्ट डिपॉजिट बाय। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स आ सकते हैं। कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया, बैंक ने ब्याज काट लिया, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने गलती कर दिया, तो बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। इसकी वजह से भी हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करना पड़ता है। इसके बाद हमने इनको अच्छे से देख लिया था, और पहला इसके अंदर हमने टॉपिक की बात करें तो ये 4 टॉपिक बोला था हमने पढ़ेंगे। अब आपने अगर मेरे से ये दोनों टॉपिक पढ़ लिया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला मुश्किल होता है। नहीं होता भाई, ये सिर्फ कई बार परसेप्शन बना दिया जाता है। तो मैं बोलूँ तो इसमें और इसमें कोई 1% का भी फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क क्या रहता है, पहला वाला पॉइंट माइनस में जाता है। अगर जिसने भी प्रैक्टिस किया हो तो बोलेगा ये दोनों सेम ही है। अब आज जो करने वाले हैं दैट इज़ बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए आप ये समझना, आपने बीआरएस में कुछ सीखा ही नहीं है। आपने बीआरएस में कुछ नहीं सीखा है, ये मान के चलिएगा। तभी आपको इस चैप्टर में मजा आने वाला है, समझ में आएगा चीजें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर तक आपको सोच के चलना है कि भाई जितना भी आपने कुछ भी किया हो, याद हो, पढ़ा हो, 3 दिन में जो मैंने पढ़ाया उस चीज़ को अभी ज़ीरो करना है आपने, ठीक है। उसको यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल न्यू है ये। पीछे वाले टॉपिक का इस वाले टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब कभी भी हम कौन से वाली, तो इधर इधर आके देखो एक बार। आप एक बार उस साइड जाके बैठ के देखो उधर से। हाँ, यहाँ पे भी आ रही है, फिर रिकॉर्ड ही नहीं होगी फिर क्लास आपकी। ठीक है, ठीक है, चलो चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं सर, बैलेंस एज पर पासबुक। अब बैलेंस एज पर पासबुक की बात करें तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे अब सोचना होगा। सोचना मतलब उसके बैलेंस के बारे में सोचना है। सोचना है हमें कैश बुक के बारे में। अब जो हमें सोचना होगा कैश बुक के बारे में। कैश बुक के बारे में क्या? कैश बुक का बैलेंस, ठीक है ना। कैश बुक का क्या सोचना है हमें? बैलेंस। अगर कैश बुक का बैलेंस, अगर कैश बुक का बैलेंस प्लस हुआ, बैटरी भी चेंज करनी है कंट्रोल। ठीक है, अगर कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? प्लस, यानी बैलेंस 2 चीजें हो सकती है कैश बुक के। सर 2 क्या क्या हो सकता है?
या तो प्लस हो सकता है या क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। अगर प्लस हुआ तो हम भी प्लस कर देंगे और माइनस हुआ तो हम भी माइनस कर देंगे। और कैश बुक कौन बनाता है सर? कैश बुक बनाने की किसकी जिम्मेदारी? अकाउंटेंट की। कैश बुक बनाने की जिम्मेदारी किसकी? एक अकाउंटेंट की है। और जो अकाउंटेंट होगा वो अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाएगा वो एंट्री तुरंत करता है। वो जो एंट्री करता है ना, एंट्री जो करेगा वो यानी एंटर करेगा, जो वो एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा वो एंटर करेगा कैश बुक में। वो एंटर करेगा कैश बुक में। ये कैश बुक है। और कैश बुक की भी मैं क्या बात कर रहा हूं? कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक वाला कॉलम। कैश बुक का भी। तो जब वो एंट्री करेगा ना, तो जैसे कुछ भी काम इसे पता चलेगा, ये अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट जो है इसको कुछ भी काम पता चलता है। मान लो बहुत फुर्तीला अकाउंटेंट है ये, ठीक है, पता चला, इसने फटाफट एंट्री किया। चेक इसके पास आया, यानी चेक रिसीव जैसे ही करेगा ये फट से एंट्री कर देगा, भैया चेक आ गया, आराम से खत्म। किसी को चेक दिया, ये फट से एंट्री करेगा, बाय भाई मैंने चेक दे दिया। यानी ये माइनस प्लस तुरंत करता है अपने खाते में। देरी कौन करता है, लेट कौन करता है? बैंक वाले करते हैं। हम चेक देंगे तो वो अपने प्रोसेस में से निकालेंगे, फिर उनके पास आएगा। चेक अगर हम किसी को देते हैं तो वहाँ से भी प्रोसेस में जाता है तो डिले होता है। लेकिन जो बंदा कैश बुक बनाता है वो डिले नहीं करता। वो अगर अभी आया तो अभी 5 मिनट में वो एंट्री करके सारा काम ओके करेगा। तो हमें कौन से बैलेंस के बारे में सोचना है? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। अगर मैंने कहा पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ये शब्द मैंने लिखा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि भैया मैंने चेक को जमा कर दिया लेकिन वो बैंक में नहीं पहुंचा। तो हमें सोचना किसके बारे में है? कैश बुक के बारे में। तो हमारा अकाउंटेंट कैसा है आपको पता है? बहुत फुर्तीला है। उसने क्या करा होगा कैश बुक में? तुरंत एंट्री। अगर तुरंत एंट्री उसने कैश बुक में कर दिया होगा तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ होगा? प्लस हो गया होगा। तो हम इस वाली एंट्री को कहाँ लिखेंगे? प्लस साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? प्लस साइड में। ऐसे ही मैंने बोला चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझो। मैंने चेक को इशू कर दिया, भाई पैसे ले लो, तो अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? फट से माइनस कर दिया होगा कैश बुक को। बैंक में हो रहा है नहीं हो रहा मतलब भी नहीं है, तो हमारा कैश बुक तो माइनस कर दिया उसने। तो अब इस एंट्री को कहाँ जाना चाहिए? माइनस में जाना चाहिए। इस एंट्री को कहाँ जाना चाहिए? माइनस में। ठीक है। अब जब अकाउंटेंट को पता चलेगा तभी एंट्री करता है, नहीं पता चलेगा तो वो छोड़ देता है, वो एंट्री नहीं करता। समझे? ये 2 पॉइंट समझ में आया। अब मन में एक ख्याल जिस बच्चे के आ रहा है कि जो वहाँ हो रहा था इसका उल्टा हो रहा है, ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना। कई बार जो बच्चे कैश बुक का करते हैं सोचते हैं ये तो अपोजिट साइज का ही है, उल्टा ही हो रहा है, वहाँ पे ये ऐड हो रहा था यहाँ लेस हो रहा है। ये दिमाग से निकाल देना। कैश बुक को आप कैश बुक के हिसाब से लेके चलिए अलग पॉइंट्स, और पासबुक को जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको पासबुक के हिसाब से लेके चलिएगा। चलिए अब हमें कुछ एंट्री, सम एंट्री हमें बताएगा अबाउट बैंक के बारे में। कुछ एंट्री ऐसी है जो कैश बुक के बारे में नहीं बताएगा आपको, वो बता रहा होगा आपको बैंक के बारे में।
तो यहाँ पे जब भी कोई एंट्री आपको बताता है बैंक के बारे में, तो यहाँ पे हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर कुछ एंट्री बैंक के बारे में प्लस का इंडिकेशन दे रहा है, किसमें, बैंक में क्या किसका इंडिकेशन दे रहा है, और या फिर कोई एंट्री आपको बैंक के अंदर माइनस का इंडिकेशन दे रहा है, तो अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है तो ऐसे सिचुएशन में हम कैश बुक में क्या करेंगे, अगर प्लस का इंडिकेशन है तो कैश बुक के अंदर क्या हो रहा होगा, और ऐसे ही अगर आपका बैंक के अंदर माइनस का इंडिकेशन है तो कैश बुक में क्या हो रहा होगा, प्लस। तो जो कैश बुक में हो रहा होगा वही हम क्या करने वाले हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, जो कि हमने बोला कि आप जो बैलेंस एज पर कैश बुक कर रहे हो, इसके लिए आपको सोचना, बैलेंस एज पर पासबुक कर रहे हो, इसके बारे में सोचना किसके बारे में है, कैश बुक के बारे में। और कैश बुक में अगर प्लस होगा तो हम भी कर देंगे प्लस, और माइनस होगा तो हम भी कर देंगे माइनस। दो एंट्री आपके सामने बताया कि चेक डिपॉजिट कर दिया तो भाई कैश बुक वालों ने तुरंत प्लस कर लिया होगा, तो प्लस कॉलम में, इशू करा तो तुरंत माइनस और माइनस में चला गया। कुछ एंट्री बैंक, जैसे बैंक वालों ने बताया इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट पासबुक में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो आपको किसके बारे में बता रहे हैं वो, बैंक के बारे में। तो बैंक के अंदर क्रेडिट का मतलब बैंक के अंदर तो वो बता रहा है कि भैया प्लस हो गया, तो हमें कैश बुक में क्या करना चाहिए, माइनस। तो मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँगा मैं इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। समझे बात आप, ऐसे ही आप समझ के बताना। अगर इतना छोटे से पॉइंट मैंने समझाया, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप एकदम ध्यान से सोच के बताना। एक ग्राहक ने मेरे बैंक में सीधा पैसे जमा कर दिए, यानी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिए। तो अब इससे कैश बुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश बुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, माइनस होगा, यानी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अब जिनको समझ में नहीं आई बता दूं, मैंने बोला डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर मतलब बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक प्लस हो रहा है, तो लेकिन हम तो सोच किसके बारे में रहे हैं, तो कैश बुक माइनस है, तो हमने इसलिए माइनस कहा इसे। अब बैंक चार्ज काट लेता है, बैंक चार्ज समझते हो ना, एटीएम चार्ज वगैरह, चार्ज काट लिया, तो अब बताओ अगर बैंक चार्ज काटता है तो कैश बुक पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, कैश बुक क्या होगा, यानी आपने फटाफट दिमाग में सोचा पासबुक के बारे में, और पासबुक में जो हुआ उसका उल्टा किस में कर दिया आपने, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बैंक चार्ज। चेक डिसऑनर्ड हो गया है। अब जब चेक डिसऑनर्ड होगा तो बताओ क्या होगा, क्योंकि बैंक में माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस होगा। तीसरा, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। इसके बाद एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मेरे आदेश अनुसार इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक वालों ने पेड कर दिया, तो अब बताओ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। कैसे सोचा सर, पासबुक में तो आप बता रहे हो तो वहाँ माइनस हो रहा होगा, तो कैश बुक में उसका उल्टा प्लस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है ना। तो बस इतना ही है कैश पासबुक में, बीआरएस में इतना ही। अगर आपको इतना सोचना आ गया थोड़ा बहुत, तो समझो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है मैं स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगर हम बीआरएस बनाएंगे कैसे। तो बीआरएस बनाने की बात करें तो बीआरएस बनाया जाएगा कुछ इस टाइप से। आपका जो स्टेटमेंट है हमारा फॉलो पहले किया था फॉर्मेट, वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये लो, एक कॉलम इधर करेंगे, एक कॉलम इधर करेंगे, और एक कॉलम में क्या लिखने वाले हैं हम, प्लस, और एक कॉलम में, और यहाँ पर्टिकुलर, और यहाँ आएगा BRS एज ऑन एज, जो भी मंथ का एंड का डेट है, जनवरी है तो 31 जनवरी, और मार्च है तो 31 मार्च, दिसंबर है तो 31 दिसंबर, अप्रैल है तो 30 अप्रैल। जिस
मंथ का काम कर रहे हैं वो मंथ आ जाएगा। अब इसका जो बैलेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो करेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ये पासबुक वाला क्वेश्चन है तो बैलेंस एज पर पासबुक। अब कुछ एंट्री जो होना चाहिए वो मैं लिख देता हूं एक एक करके। चेक डिपॉजिट बट नॉट, अब आप सोच के बताइए कहां जाएगा, माइनस में या प्लस में? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर प्लस में जाएगा। किस में जाएगा ये? प्लस में। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, माइनस में। डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर, ये कहां जाएगा? बैंक चार्जेस प्लस में। चेक डिसऑनर्ड प्लस। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, बस इसके बीच में लास्ट बैलेंस जैसे निकालते थे जो भी टोटल होगा ये, बट पहले जो हमारा बैलेंस आता था अब यहां पे लिखेंगे बैलेंस चेंज हो गया थोड़ा, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आंसर आ गया। लेकिन समहाउ हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक का ही क्वेश्चन है, हुआ क्या, ये टोटल ज़्यादा, ये वाला टोटल ज़्यादा की बजाय ये टोटल ज़्यादा आ गया। ठीक है, अरे ये मैंने इधर लिख दिया, ये इधर आएगा ना टोटल, तब आ गया। कई बार हमारा अगर ये वाला टोटल ज़्यादा आ गया तो बैलेंस किस पे निकलेगा? तो जब बैलेंस प्लस कॉलम पे निकलता है तो ऑलवेज याद रखिएगा, अगर प्लस कॉलम पे निकल रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट लिखना है। भले ही क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है हमारा, पॉजिटिव बैलेंस से, लेकिन जब प्लस में डिफरेंस आएगा तो क्या लिखेंगे हम? ओवरड्राफ्ट। अगर ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस किए होंगे तो सबका डिफरेंस इधर ही निकल रहा होगा, तो इसलिए ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर इधर निकल रहा है। तो अगर इधर बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो बैलेंस, और इधर निकलता है तो, अगर मैं सिर्फ बैलेंस वर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूं तो नेगेटिव है। समझ में आई बात आपको? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बुक के देखते हैं, जिससे कि हमें और क्लियरिटी मिल जाए कि भाई करना कैसे कैसे है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर 13 है ना। आइए खत्म ही हो गया है। आइए आपके बुक में है क्वेश्चन, चेक करिए आप। क्या आपके बुक में है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? यानी 9 ही है, यानी ये ठीक चल रहा है आगे। अब पुरानी बुक में और नई में, अच्छा नई में 11, तो मैं नई के हिसाब से नंबरिंग करता हूँ।
भाई 2025 के बुक में ये 11 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आइए, कहता है बैलेंस एज पर पासबुक। पहले शब्द में ही बोल दिया कि भैया ये पासबुक का बैलेंस बता रहे हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। बैलेंस एज पर पासबुक और पॉजिटिव में लिख देंगे हम 50,000। समझ में आई बात आपको। अब आगे पढ़ते हैं। 3 चेक है। चेक नंबर 1 6,000, चेक नंबर 2 3937, चेक नंबर 3, इसी 3 चेक की बात कर रहा है। पहले तो हम समझ लेते हैं बोल क्या रहा है क्वेश्चन। 3 चेक है, इशू करा था हमने जुलाई में, यानी तीनों चेक मैंने जुलाई में इशू किया, तो झट से मेरा माइनस कर दिया होगा। जैसे इशू किया तो अकाउंटेंट तो बड़ी फुर्ती में माइनस कर चुका है। लेकिन पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट कब हुआ? अगस्त में। तो हमें बैंक से क्या लेना देना भाई, अकाउंटेंट ने माइनस कर दिया ना। तो क्या एंट्री होगा? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इसको कैसे करोगे सर, 3 चेक है तो इसी के नीचे आप ऐसे लिख देना, चेक नंबर 1, चेक नंबर 2, चेक नंबर 3, 6,000, 3937 और 1525, और इन सभी को जोड़ के माइनस कॉलम के अंदर लिख देंगे। 6,000, ये आ गया हमारा 11,462। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? अब कोई बच्चा बोलता है सर क्या हम इसे जोड़ के नहीं डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं? लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मुझे ये अच्छा लगा फॉर्मेट, ये लिख लिया। आपको अच्छा लगता है कि भाई कहीं बाहर जोड़ के इकट्ठा लिख दो तो इकट्ठा लिख दो। पेज की कमी है तो वही करना, आप बाहर जोड़ के इकट्ठा लिख दोगे जब आपको। हाँ, अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 नहीं 3, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? 2 चेक्स हैं। एक चेक नंबर 1 500, चेक नंबर 2 इज 650, सेंड टू द बैंक, बैंक भेजा गया। कलेक्शन नॉट एंटर्ड इन पासबुक। तो भैया पासबुक में नहीं करा तो हमसे मतलब नहीं है, हमने जैसे ही बैंक में भेजा तो मतलब मेरे पास चेक आया होगा, तो हमने फटाफट कैश बुक में प्लस कर लिया होगा, तो हम भी प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा, दोनों को जोड़ के लिख देता हूं 1150। समझे बात आप? 4th एंट्री कहता है द बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन। अपने कमीशन के लिए ले लिया भाई इसने, हमसे पैसे लिए हैं और हमें इंटरेस्ट भी दिए हैं। तो सबसे पहले बैंक चार्ज, तो बैंक चार्ज भैया कैश बुक में तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 460, और जो हमें इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट क्रेडिट माइनस हो जाएगा 100 रुपए। एंट्री नंबर 1 2 3 4 और ये भी 4 ही है। समझ में आया? आइए 50,000, 1150, 460, 51, 610, 51610। अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर मैं माइनस करता हूँ 11,462 और -100 तो आया मेरा 40048। चेक करिए आप अपने किताब में आंसर, 40048। बात समझ में आया कैसे है? तो बहुत इजी चैप्टर है ये, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें आसान होने के बावजूद जब हम सुनते रहते हैं तो वो हमें कहते हैं कि 100 झूठ, एक झूठ को अगर 100 बार सच सच चिल्लाओगे तो वो भी सच लगने लगता है।
वही कहानी इसके साथ है कि भाई बहुत बच्चे बोलेंगे अरे बीआरएस बहुत मुश्किल है, बीआरएस बहुत मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी आवाज़ें आपके कान में आएगा मुश्किल है कि आप भी बोलोगे मुश्किल है आप ये, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। इस चैप्टर पे परसेप्शन है क्लास में, एंड तक भी देखोगे, और जिस बच्चे के क्लास में अगर हो भी गया हो तो वो बातें भी करते होंगे यार ये थोड़ा सा टफ चैप्टर लग रहा है हमें तो। चलिए अब अगले पॉइंट पे चले। अब अच्छा मुझे ये बताओ ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस दो होता है, और थ्राइस का मतलब, अब मुझे आपको 500 रुपए का एक नोट देना था, एक नोट देना था, मैंने आपको ट्वाइस टाइम 500 रुपए के नोट दे दिए, तो गलत हैं? 4 हो गए। आप कौन से गणित चल रही है आपके? मुझे 500 रुपए का एक नोट आपको देना ही था और मैंने आपको ट्वाइस दे दिए गलती से, तो एरर कितने का है? एरर 500 का ही होगा, क्योंकि एक तो आपको देना ही था भाई। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 500 नोट को अगर मैं ट्वाइस बोलूं, 500 के नोट को अगर मैं ट्वाइस बोलूं तो वो कर देते हैं 1000 रुपए की गलती। नहीं नहीं, 1000 की गलती नहीं है, 500 तो आपको मिलना ही था भाई एक्चुअल, बस 500 ही तो एक्स्ट्रा मिला, तो एरर कितने का माना जाएगा? 500 रुपए का माना जाएगा। समझ में आई बात? या लेना हो या देना हो, अगर ट्वाइस है तो 500 का, अगर मैंने 3 बार दे दिया आपको 500 के नोट तो 1000 रुपए का एरर है। समझ में आया? तो ट्वाइस का मतलब डबल जरूर होता है लेकिन अमाउंट डबल नहीं करना, एरर सिंगल अमाउंट से ही रहने वाला है। तो आइए एक और सवाल देखते हैं। ये रहा, इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आया हुआ है ट्वाइस वाला। प्लस माइनस पर्टिकुलर, ये BRS है, एज ऑन एज डेट डाल दिया। अब पहला एंट्री सिंपल, और आपके एग्जाम में इस टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, पॉइंट वाइज बना देते हैं वो। और जैसे इसके अंदर देखोगे आप 9 पॉइंट है और 8 नंबर के क्वेश्चन में 1 पॉइंट कोई भी हटा के 8 पॉइंट दे देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहला कहता है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक, और कई बार यहां पे पासबुक की बजाय आपको किताब में पासबुक ना देके बैंक स्टेटमेंट बोल देगा, पासबुक नहीं देगा, उसकी बजाय क्या बोल देगा? तो बैंक स्टेटमेंट जब बोलेगा तो वो भी पासबुक ही समझना है आपको, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी बैंक ही बना रहा है, पासबुक भी बैंक ही बना रहा है, तो वो भी इसी के तरीके से रहेगा। पहला पॉइंट कहता है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, बट नॉट एंट्री पास इन द कैश बुक। ध्यान देना, मैंने जमा कर दिया लेकिन अब अकाउंटिंग आलसी रह गया है यहाँ पे हमारा थोड़ा सा, उसने कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तो कैश बुक क्या होगा हमारा? माइनस। अब ये इससे क्या समझ में आया कि भाई ऐसा ही नहीं चेक डिपॉजिट बट नॉट, सीधा आंख बंद करके सीधा वही कर देंगे जो सीखते आए हैं, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के मीनिंग भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ करा चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर इन कैश बुक, तो ये एंट्री हमारा जाने वाला है माइनस में, दैट इज 500 रुपये। आई बात समझ में आपको? अच्छा 10,000 है, पहले वाला लिखा ही नहीं, दूसरा ठीक था, ठीक है। अब कहता है चेक रिसीव एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक, इसका मतलब है भैया चेक मिला, कैश बुक में तो लिख लिया लेकिन बैंक नहीं भेजा, तो चेक रिसीव एंड
एंटर इन कैश बुक। अच्छा, जो ये मैं लैंग्वेज लिखता हूँ ना, ये आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन किसी बच्चों को मान लो अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि ये वाला आप बोलोगे सर चेक डिपॉजिट, 2-3 बातें तो याद हो गई, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। लेकिन कई बार कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया और उसका आंसर पता है कि प्लस करना है माइनस करना है, लेकिन उसके बारे में लिखे क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा सीधा अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा बना के लिखा जा सकता है, जैसे नरेशन लिखते थे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा, जैसे कि मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ तो तीसरा पॉइंट पूरा का पूरा ही लिख दूंगा, बात खत्म, और एंट्री कहाँ जाना है वो कर देंगे एग्जाम में। समझ गए बात आप? तो ये सर चेक रिसीव एंड एंटर, ये क्या करने वाले हैं हम, प्लस में करने वाले हैं, और प्लस में कितने, 1200। बात समझ में आए? अगला क्रेडिट साइड कैश बुक कॉलम कास्ट शॉर्ट। तो मैंने बताया था कि कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक होता है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट साइड, डेबिट वाले को रिसिप्ट साइड। और दूसरा जो है क्रेडिट साइड, और इसी को बोलते हैं पेमेंट साइड। अब चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, पॉसिबिलिटी है कि यहां पे 2 बातें हो सकती है, या तो अंडरकास्ट, या क्या हो सकता है, अंडरकास्ट, या हो सकता है ओवरकास्ट। जैसे हमारे वाले इस क्वेश्चन में देखो कहता है क्रेडिट साइड वाला क्या है हमारा, कास्ट है, अंडर कास्ट है। क्रेडिट वाला क्या है हमारा, अब भाई जब क्रेडिट वाला अंडर कास्ट है तो यही बोल सकता है, या फिर बोल सकता है क्रेडिट वाला ओवर कास्ट है, 2 ही बात बोल सकता है। हालांकि ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ, लेकिन वो बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से लिखवाया था। तो अगर ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड अंडर कास्ट होता है तो इसके बैलेंस पे फर्क क्या पड़ेगा, बैलेंस माइनस होगा, क्योंकि डेबिट साइड मतलब पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड जितना कम लिखोगे तो कम ही आएगा भाई। और अगर आपका ओवरकास्ट होगा तो बैलेंस क्या होने वाला है, प्लस होगा। और ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा, जब पॉजिटिव साइड में आप ज़्यादा अमाउंट लिखोगे तो बैलेंस ज़्यादा ही निकल के आएगा। अब क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में भी 2 बातें हो सकती हैं, या तो हो सकता है आपका अंडरकास्ट, और या हो सकता है आपका ओवरकास्ट। तो अगर पेमेंट साइड रिलेशन अपोजिट हो जाता है थोड़ा सा, अगर जो अंडरकास्ट कम खर्चे दिखाओगे, कम पेमेंट दिखाओगे तो बैलेंस आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहां पे बैलेंस नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है तो मैंने दोनों के लिए लिखवा दिया, पहले जो कराया था टॉपिक वो कैश बुक के लिए लिखवा दिया था, और आज जो कराया ये बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा हो तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है। अब हमारे पास सवाल में क्या कहता है, पॉइंट कहता है क्रेडिट साइड कैश बुक का कॉलम कास्ट है, यानी यहाँ वाला कॉलम खर्चे वाला, क्रेडिट मतलब खर्चे वाला पेमेंट वाला कॉलम क्या हो गया हमारा, कम हो गया। तो भैया जितना कम खर्चा तो बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा ही ना। आप अगर कम खर्चीले हो तो आपके पास ज़्यादा पैसे जमा होंगे, और अगर आप ज़्यादा खर्चीले हो तो आपके पास कम पैसे जमा होंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने खर्चा बोल दिया है ताकि आपको याद रहे, कभी भूल जाओ तो इसका मतलब भैया हमारा शॉर्ट है अंडरकास्ट, तो बैलेंस क्या होगा, प्लस होगा। तो क्रेडिट साइड कैश बुक कास्ट शॉर्ट, तो भाई हमारा प्लस में आ जाएगा 200 रुपये।
आई बात समझ में? क्लियर है? अगला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली, बताओ क्या होगा? बताइए। पेड, भाई बैंक वालों ने इंश्योरेंस पे कर दिया, बैंक तो माइनस हो गया, लेकिन हम क्या हैं? प्लस में हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जाएगा हमारा प्लस में। इसके बाद बैंक चार्ज एंटर, बैंक चार्ज का मतलब जो बैंक खर्चे काटता है। बैंक चार्ज ट्वाइस, 20 रुपए दो दो बार बैंक खाते में दिखा दिया है उसने, तो बताओ एंट्री क्या होगा? बैंक चार्ज, बैंक चार्ज ट्वाइस एंटर, बैंक चार्ज ट्वाइस एंटर। तो भाई अब यहाँ पे 2 बार बैंक वालों ने मेरे माइनस कर दिए, तो एक बार तो मैच ही हो गया होगा, गलती एक ही बार की होगी क्योंकि एक एक्स्ट्रा किया है। तो सिर्फ और सिर्फ किससे एंट्री करेंगे हम? अरे 20, ठीक है। अगले पे आते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट, तो माइनस होगा क्योंकि हमने कैश बुक में फटाफट माइनस कर दिया होगा। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इनटू कैश बुक, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब भाई हमें चेक मिला, चेक मिला, हमने एक बार कैश बुक में नहीं लिखा, 2 बार लिख दिया। तो मिला तो 2 बार लिखा, तो पॉजिटिव साइड में लिखा होगा ना 2 बार, तो बैलेंस क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब कितने अमाउंट से? 1000 रुपए, सिर्फ सिंगल अमाउंट से, डबल नहीं करना इसको। बैंक रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट, गलती से बैंक वालों ने इंटरेस्ट दे दिया हमें, विच वॉज रिवर्स बाय इट ऑन, आगे की डेट मेरे यहां से मिट गया, आपकी किताब में बताओ क्या है? नहीं है एंट्री, है 5 अप्रैल। तो बैंक वालों ने गलती से, इंटरेस्ट अलाउ का मतलब होता है हमें दे दिया, तो बैंक वालों ने हमें ब्याज गलती से दे दिया और उसे गलती पता चला, तो वो अप्रैल में इसकी गलती की उसने रेक्टिफिकेशन किया, भरपाई। और हम काम कर रहे हैं कब के लिए? मार्च के लिए। तो भैया मार्च में तो ठीक नहीं हुआ, तो यानी एंट्री होगा। अगर ये मार्च में ही रिवर्सल डाल देता तो नहीं करते। तो अब बैंक ने जो गलती से हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक खाता प्लस हो गया होगा ना, तो हमें करना तो कैश बुक के बारे में है। तो बैंक रॉन्गली क्रेडिट इंटरेस्ट, तो माइनस में 5000। आइए, सारी एंट्री कर ली हमने। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं किसके बुक में नहीं था लास्ट वाला एंट्री? नई में, पुरानी? न्यू में नहीं है, आपकी कौन सी नहीं है? तो पीछे देखा ना, बुक कवर पुरानी है, नई बुक है। तो ऐसे कैसे हो गया, किसी में है किसी में? अरे $13,020 बैलेंस एज पर कैश बुक -500 दे
देखो आंसर आ रहा है 6980। 1000, 10,000, 13,020, 500। अच्छा, पाँच सौ, 500 क्या रहा है हमारा 69। बैंक चार्ज वाली एंट्री गड़बड़ करी है क्या हमने? बैंक चार्ज एंटर ट्वाइस, अरे ध्यान नहीं दिया। बैंक चार्ज ट्वाइस एंटर, कहाँ ट्वाइस एंटर, ये भी तो नहीं देखा हमने। हम तो सोच के बैठे थे पासबुक में कर दिया होगा माइनस। अब सोचो, अब दोबारा से कहाँ पे ट्वाइस एंटर करा? और कैश बुक में 2 बार चार्जेस दिखाने का मतलब कैश बुक माइनस हो रहा है ना, तो कितने अमाउंट से माइनस होगा? हमने आगे नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ देखा बैंक चार्ज ट्वाइस एंटर, तो हमने आगे नहीं देखा कि कहाँ। और हमने सोच लिया था कि पासबुक में 2 बार माइनस कर दिया होगा, तो एक ही बार से गलती और हम प्लस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे क्लियर मेंशन है कहाँ पे भाई गलती करी है इसने। समझ में आया क्या करा मैंने टोटलिंग में? तो यहाँ पे 20 कम, और यहाँ पे 40 कम, तो इसमें 40 माइनस कर दो। 6980, ठीक है, यही है ना 6980। तो ये था आपका बैलेंस एज पर पासबुक के। हमने 2 क्वेश्चंस देखे और कॉन्सेप्ट भी देखे, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं है। बुक में कितने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अगर हम इसको देखें तो भाई बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 14 तक। उसके बाद तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो कि कर चुके हैं, 15 से तो हमने क्लास में करा ही था। तो 14 तक क्वेश्चन है आपके, जो कि क्या रहेगा होमवर्क में। ठीक है, कहाँ से 14 है अब आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो बचता है, इसके अंदर बचता क्या है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा होमवर्क के लिए नहीं दे रहा, नहीं तो आज ही दे देता। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वाला करना क्या था उसके अंदर, जैसे कि माइनस में एक कॉलम में लिखना है और बाकी सारा सिंबल रहेगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन किसका दे रहा हूँ आपको, बैलेंस एज पर पासबुक वाले के क्वेश्चंस करिएगा। यानी ये चैप्टर एक तरीके से मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा, डाउट लेने के लिए ये 2 दिन में हम निपटा लेंगे। या हो सकता है अगर आप पूरे क्वेश्चंस अच्छे से करके आते हो तो मंगलवार को ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप फटाफट से नोट करिएगा।